TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. पता है मैंने सिख एम्पायर के पॉडकास्ट करे, राजपूत एम्पायर के पॉडकास्ट करे, मराठास के इतने पॉडकास्ट करे. शायद यूनिवर्सली मोस्ट हेटेड मैन इज औरंगजेब. नहीं तो वो है ही, उसी के वजह से उसका पूरा साम्राज्य खत्म हुआ है. ही इज द चीफ रीजन. औरंगजेब ही रीजन रहा है कि जो नीतियां उसने इस्तेमाल करी है ना, उसी के वजह से वो साम्राज्य घुसा है. Why did Mughals decline actually? The basic reason was, मुगलाइन का ना बहुत ऊपर जा रहे थे मुगल. जिस समय पे अकबर था, अकबर को ये बात बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि अकबर ने जिस समय पे जोहर करवाया, मतलब उदयपुर पे जब उसने आक्रमण करवाया, तो उसे बात समझ चुकी थी कि मुझे यहाँ के लोकल लोगों के साथ में झगड़ा करना नहीं है. औरंगजेब वो नहीं था. औरंगजेब धर्मांध था. धर्मांध यानी कि ही वॉज ब्लाइंड फॉर द रिलीजन. मतलब म्यूजिक बैन करवा देना अपने यहाँ पे, लिक्विर बैन करवा देना, या फिर कुछ ऐसी चीजें करना कि यार ये काफिर है, मुझे नहीं चलेगा. मंदिरों पे आक्रमण करना, मंदिरों को तुड़वाना, ये बहुत रैम्पंट हुआ है औरंगजेब के समय पे. सेकेंडली, औरंगजेब सबके साथ में संधान बना के चीजें नहीं करता था. गद्दी पे आने के लिए दारा शिकोह का मर्डर करवाना, अपने बाप का मर्डर करवाना, या फिर अपने बाप को कैद करके रखना, ये सारी चीजें ना औरंगजेब ने इतने स्विफ्ट वे में करी है और बहुत डिक्टेटर वाले हिसाब से उसने चीजें करवाई है. अकबर इसके पूरे अपोजिट है. अकबर के समय पे जब वो उनका ऊपर जा रहे हैं ना ये लोग, तो लिटरली अकबर के डेथ के बाद में अकबर के बेटों से कस्में खिलवानी पड़ी थी कि जो तुम्हारे पिताजी ने किया वो तुम नहीं कर पाओगे. यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द काफिर्स. बट किसने करवाया है? वहां पे जो मौलवी थे, यहां तक कि अकबर के नाम के तो फतवे निकल चुके थे कि अकबर इज एंटी मुस्लिम, अकबर काफिरों के साथ में रहता है, ये जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है. औरंगजेब ने फिर से जजिया टैक्स लगाना शुरू कर दिया. तो औरंगजेब के समय पे सबकी जो मुंडिया है बहुत जकड़ चुकी थी. तो जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, मुगलों के पास में इतने कोई स्ट्रॉन्ग लीडर्स बचे नहीं थे. रीजन बिंग, फर्स्ट रीजन इज, औरंगजेब के डेथ के बाद जब उसका बच्चा गद्दी पे आया, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह फर्स्ट, ही वाज 65 इयर्स ओल्ड. वाओ. ओके, मतलब 64-year-old प्रिंस. 65 इयर्स ओल्ड प्रिंस, यस. चारों भाइयों ने झगड़े किए, मुअज्जम, आजम, और जो अकबर दिखाया एक छावा मूवी में, वो औरंगजेब का बेटा जो आता है वो भाग चुका था, वो ईरान इराक के पास चले गया. लेकिन तीनों भाइयों में युद्ध हुआ. उसके बाद में 65 इयर्स ओल्ड प्रिंस वहां पे बैठा. वो बैठने के बाद उसे ये बात पता थी कि शिया सुन्नी का फैक्शन भी बहुत बढ़ चुका था. मुगल दरबार में शिया सुन्नी का फैक्शन भी इतने बड़े पैमाने पे बढ़ चुका था, क्योंकि इसे पता था कि ये शियाओं को ज्यादा भाव नहीं देता था. वो मुसलमान भी नहीं समझता था उन्हें. यहां तक कि आदिल शाही पे जिस समय पे उसने आक्रमण करवाया, आदिल शाही जिस समय पे औरंगजेब ने जीती, आली आदिल शाह को उसने शिया से सुन्नी में कन्वर्ट करवाया. सो औरंगजेब की नीतियां ही ऐसी थी कि उसी के नीति की वजह से वो मारा गया. क्योंकि अगर औरंगजेब की नीतियां फिर से शुरू रहती पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो छोटी छोटी लोकल एम्पायर्स जो थे वो बगावत करने को तो बैठे हुए ही थे. राजपूत वहां से अपना स्वतंत्र मांग रहे थे. अब एक बात देखो, जसवंत सिंह या फिर जोधपुर के जो लोग हैं, सारे जोधपुर का जो साम्राज्य था वो बहुत लॉयल रहा है. मतलब मुगलों के लिए वो लड़े हैं. द मोमेंट जसवंत सिंह डाइड, नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, कुफ्र का दरवाजा टूटा. यानी कि जो काफिर मेरे सामने खड़े हैं वो दरवाजा मैंने तोड़ दिया है, अब जाके आप जोधपुर पे अटैक कर दो. उन्होंने डायरेक्टली जोधपुर कॉन्कर करने की कोशिश करी. तो वहां के जो राठौड़ थे सारे के सारे, उन्होंने बगावत कर दी. बोले हम आपके साथ में नहीं रहेंगे. औरंगजेब जिस समय गद्दी पे बैठा तो छत्रसाल बुंदेला, मस्तानी जिनकी बेटी है, बुंदेलखंड का जो साम्राज्य है, बुंदेलखंड के साम्राज्य को औरंगजेब ने ये प्रॉमिस किया था कि यू फाइट विथ मी फॉर द थ्रोन. द मोमेंट आई विल विन, आई विल लेट यू कीप योर ओन साम्राज्य. मैं आपका साम्राज्य आपको रखने दूंगा. प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जीता, 1 साल के बाद उसने बुंदेलखंड पे आक्रमण करवा दिया. तो औरंगजेब जो था, उसकी इच्छा ही ये थी कि भाई वो पूरे भारत को कॉन्कर करे और पूरे भारत को वो हरा करके छोड़ दे. क्यों? बिकॉज ही वॉज रिलीजियसली ब्लाइंड ना सर. तो जो गजवाए हिंद का कंसेप्ट था वो उसको पता था, वो कहता था. अब एक मोनोलॉग है, छोटा सा 3 मिनट का एक मोनोलॉग है. तो वो मोनोलॉग ऐसा है कि वो फिक्शनल मोनोलॉग है. जानता राजा करके एक बहुत खूबसूरत नाटक लिखा गया हमारे यहाँ पे. तो वो कैसा था, उसका ये मानना था कि भाई मैं शिवाजी को डिफीट नहीं कर पा रहा हूं यार. वो मरा भी स्वराज्य में आके, वो पागल हो चुका था स्वराज्य के पीछे. मैं सब कुछ जीत पा रहा हूं, ये एक दक्खन की नींव बैठी पड़ी है जिसको मैं जीत नहीं पा रहा हूं. तो उसका सपना था कि चंगेज और तैमूर का जो खून है वो पूरा भारत कॉन्कर करे.
रिलीजियसली हम लोग ब्लाइंड है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इवन मरते वक्त भी उसका ये स्टेटमेंट था कि मुझे पता है मैंने बहुत गलत काम किया है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने इस्लाम के लिए काम नहीं किया, मैंने इस्लाम के विरोधियों को बहुत मारा है. सो ही वॉज ब्लाइंड फॉर हिज रिलीजन. Extreme religious motive. एक्सट्रीमली एक्सट्रीम. That's what it is. वही मैं एक्चुअली आपसे ये पूछने वाला था कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भगवान ने औरंगजेब जैसा इंसान को क्यों बनाया. जरूरी भी है ना. अगर देखो सर क्या है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, लोगों को शायद ये लोग बुरा भी लगता होगा, मैं ये कहता हूँ कि यदि चुनौतियां नहीं होगी तो आप एकत्रित नहीं रहोगे. मतलब challenges force growth. यस, चैलेंजेस होना बहुत जरूरी है. सेकेंडली, आपके दोस्त आपकी संगत बताती है, आपके दुश्मन आपकी औकात बताते हैं. Oh wow. ओए होए. आपके दोस्त आपकी संगत बताते हैं, आपके दुश्मन आपकी औकात बताती है. Wow. यदि मुगल आए, मुगलों ने आके पूरे इंडिया को जीता, गलती किसकी है? आप ही की गलती है सर, हमारी ही गलती है. ये हमारी ही गलती है. हमारी गलती क्यों है सर? क्योंकि आप सोचो, आप अंदर आ रहे हो या फिर महाराष्ट्र पे अटैक हो रहा है, तो मिर्जा राजे जयसिंह आए हैं वहां से अटैक करने के लिए. शिवाजी महाराज को उन्होंने डिफीट दिया है, वहां पे पुरंदर की ट्रीटी हुई है. एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा के खिलाफ खड़ा है. औरंगजेब जीत भी नहीं पा रहा है. इंडिजिनियस पीपल फाइटिंग अगेंस्ट द इंडिजिनियस पीपल, इसीलिए आप हारे हो. मैं कल एक हिस्ट्री का वीडियो देख रहा था. अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाई द वे स्कूल्स टीच हिस्ट्री इज नॉट द बेस्ट. यस. अगर मैंने आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा, मोस्टली हम सब गोरों को विजुलाइज करते हाँ हैं. हाँ हाँ. ईस्ट इंडिया कंपनी में गोरे बहुत कम थे, मेनली भारतीय हाँ, सोल्जर ही थे. सर आपको पता है जब जिस समय पे ये हुआ था ना, इन्होंने बंगाल जब कॉन्कर किया था, सबसे पहले इन्होंने बंगाल कॉन्कर किया था, तो बंगाल के जो युद्ध हुए थे उसमें यदि समझो 30,000 सेना थी, सॉरी 70,000 की सेना थी, जिसमें 3,000 अंग्रेज थे. दूसरी चीज आप समझो, आप इंग्लैंड के कंट्री के गुलाम नहीं हुए हो, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हुए थे. आपको कंपनी ने आपके ऊपर शासन किया है. यहाँ मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ औरंगजेब के साथ कि आपने जो कहा कि गलती ऑन सम लेवल हमारी भी है, हमारी ही है. यहाँ ना एक पैटर्न है. यस 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 इंडीड. और पैटर्न ना धुरंधर मूवी का एक डायलॉग भी दर्शाता है कि भारतीय का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय ही है. भारतीयों का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय ही है हिस्टोरिकली. एग्जैक्टली. हाँ, इसीलिए तो आपको पढ़ना जरूरी है ना सर. इसीलिए यहाँ तक कि जब अफजल खान आया था, अफजल खान के साथ में 12 मराठा, कितने तो ब्राह्मण अफजल खान के साथ में शिवाजी महाराज को मारने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज ये लोग राजा मानने को तैयार ही नहीं थे. वन लेवल डीपर, क्योंकि पॉडकास्ट के स्टार्ट में हमने कहा कि 2026 कॉन्टेक्स्ट से कैसे जोड़े. इसे ना हिस्टोरिकल क्रैब मेंटालिटी कहूंगा. कि अगर कोई ऊपर जा रहा है हमारे देश के हायरार्की, दूसरे लोग उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, जो इंडियन ट्विटर पे आपको बहुत इजीली दिख जाता है. या इंडीड हर जगह पे दिखता है सर, हर जगह पे. कंपनी में उसका पॉलिटिक्स होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में उनका पॉलिटिक्स चलता है, स्कूल में भी बच्चों को समझ में आता है कि यार ये बच्चा मेरे से आगे जा रहा है. हर जगह पे पॉलिटिक्स घुस चुका है. या यू नो ग्रेट कि हमने हाईलाइट करा, बट कुछ बदलने नहीं वाला, क्योंकि ये एक सोसाइटल कल्चरल चीज है. आप एक्सेप्ट तो कर सकते हो ना सर. अ ईयर और 2 अगो मैं अग्री करता कि एक पॉडकास्ट से, एक डायलॉग से कुछ पॉडकास्ट. देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत खूबसूरत बात पूछी आपने मुझसे. गीता रखी है ना वहां पे, तो ये सवाल अर्जुन ने किया था श्री कृष्ण से. अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से कि युद्ध क्यों करना है माधव. अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने कहा कि युद्ध इसलिए करना क्योंकि तुम्हारा धर्म है. तो अर्जुन ने कहा मैं जीत भी जाऊं तो क्या, सामने पितामह है, मेरे भाई है, मैं सबको मार दूंगा, होगा क्या. तो माधव कहते हैं कि देखो सुनो, तुम जब नहीं थे तब भी युद्ध था, तुम हो तब भी युद्ध होगा, तुम जब नहीं रहोगे तब भी युद्ध होगा. तो फिर युद्ध करना क्यों है. युद्ध इसलिए करना है क्योंकि तुम्हें अपना धर्म, अपने धर्म को तुम्हें निभाना है, और आने वाली पीढ़ी को यह बात समझे कि युद्ध करते कैसे है. तो यू आर जस्ट एग्जाम्पल. तो ये मुझे पता है कि एक पॉडकास्ट, एक हिस्ट्री का चैप्टर या एक मूवी सोसाइटी को बदलती नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप 7 साल पहले ऐसे ही थे जैसे आप आज हो. नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे. आज जैसे मैं हूं मैं वैसे हूं नहीं हूं.
मैं समझता हूँ कि यार अगर एक आशीष भारतवंशी बन सकता है या फिर एक रणवीर अलाहाबादिया हो सकता है, तो उस एक व्यक्ति के लिए तुम्हें बनना पड़ेगा। जो लेजेंड्स ऑफ हनुमान है ना, वो उसमें एक बहुत खूबसूरत लाइन है जिसमें हनुमान जी शायद नारद जी ब्रह्मदेव से पूछते कि यार दुनिया में इतने बुरे लोग हैं तो दुनिया खत्म क्यों नहीं कर देते आप? बोले दुनिया तो कब की खत्म हो जाती, लेकिन वो जो 10% अच्छे लोग हैं उनके लिए हमें जीना है, उनके लिए दुनिया शाश्वत है। इसीलिए यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं होने वाला, कोशिश करके देखो, कोशिश करना हमारा काम है। या मतलब अल्टरली ऑनेस्टली देखो, पिछले साल में मेरे साथ भी जो भी हुआ एक थोड़ी सी सिनिकल मेंटालिटी बन गई है मेरी फ्रॉम अ सोसाइटल पर्सपेक्टिव। यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आपके साथ में फोटोग्राफ्स क्लिक करे थे, जैसे ही आपके साथ में हुआ सारे फोटोग्राफ रिमूव करके अनफॉलो हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस क्या कर रही है फिर, या मतलब एंड ऑल्सो व्हाट हर्ट मी थोड़ा एक्स्ट्रा इज कि ये जो नेगेटिव पीआर, पेड पीआर का कल्चर है जो मीडिया वाले जानते हैं, ये आई थिंक ऑडियंस भी समझने लगी है। वो देखो सर, देखो मैं एक बात समझाता हूँ, लोगों को समझना या लोगों को पता चलना, लोग अब उस समय पे लोगों को पता नहीं था क्या कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्या कर रहे हैं, हमारे लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज सबको लेटर लिख के ये कहते थे कि भाई तू राजा बनना। मिर्जा राजा जयसिंह आए तो शिवाजी महाराज क्या कर रहे हैं, मैं तेरे को दक्कन देता हूँ पूरा जीत के, मैं तेरे नीचे काम करूंगा, पूरा भारत तेरे हाथ में देने के लिए मैं तैयार हूँ। इशू विद द पब्लिक इज कि उनको पता है कि शायद उस जगह पे जाके बैठ भी जाए, या तो वो वहां पे बैठ नहीं पाएंगे, या बैठने के बाद वो नहीं बन पाएंगे जो ये व्यक्ति कर रहा है। उन्हें हर चीज एंटरटेनमेंट के हिसाब से चाहिए। ना टॉकिंग अबाउट अर्जुन कपूर, कितने ट्रोल होते हैं वो, जबरदस्ती, मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। आपको एक्टिंग नहीं पसंद आ रही है, आप उस पर बात करो ना यार उनके, आप पर्सनल लेवल पे जाके उनको टारगेट करते हो, पर्सनल लेवल पे जाके हिट करते हो। लोगों के लिए हर दूसरी चीज एंटरटेनमेंट हो चुकी है, क्योंकि लोग उस लेवल पे जा नहीं सकते। आपको लगता है कि यही चीज कि किसी और की पीड़ा से एंटरटेनमेंट लेना, यही वो कल्चरल प्रॉब्लम है जो हम हाईलाइट कर रहे थे? क्रैब मेंटालिटी, पुलिंग अदर पीपल डाउन। हाँ, क्योंकि मैं अपनी लाइन अगर बड़ी नहीं कर सकता तो भाई तेरी तो कम कर दूंगा ना। हाँ, ये तो कंपेरिजन, तो जैसे मैं अपने घर में जाके बता रहा हूँ कि यार पता है मेरी ये दोस्त को ना 10 में से 2 मार्क मिले, 3 मार्क, 10 में से 10 किसको मिले ये बताना तू। नहीं, क्योंकि मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा नहीं हो सकता तो सभी बुरे हैं, या मैं बड़ा नहीं बन सकता, तुझे पता है वो ऐसा ही है, उसको नीचे खींचने की कोशिश। थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप दोस्तों। अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना।